मानव का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। तत्वज्ञों ने मोक्ष को ही आनंद अथवा वास्तविक सुख कहा है। समस्त दुखों का कारण होता है बंधन, बंधनों का कारण होता है वासना। वासना कहते हैं लोभ को, लालच को। जहां लोभ है वहां भय भी रहता है। वस्तु का सब प्रकार से निर्भय वही है जिसे कोई लोभ नहीं। लोभ एक ऐसा मैल है जिससे संपूर्ण मानव समाज कलंकित है। कोई लोभ से मुक्त नहीं है। यह मैल उत्तरोत्तर बढ़ता ही दिखता है, क्योंकि जिसने अपनी तपस्या से इस मैल को प्रक्षालित कर दिया वह सदा मुक्त है। आज शंकराचार्य ने कहा था, वैराग्यवान को एकाग्रता मिलती है। एकाग्रता व्यक्ति को ही सुदृढ़ तत्व ज्ञान होता है। जो तत्व को ज्ञान लेता है उसके बंधन कट जाते हैं, और जो बंधनों से मुक्त होता है उसे ही सच्ची सुखानुभूति होती है। बांधने वाले इस लोभ अथवा वासना का निवारण कैसे होगा, इस पर विचार कर आचार्य मनु ने कहा था कि जल से शरीर शुद्ध होता है, मन सत्य से, विद्या और तप से जीवात्मा तथा बुद्धि और ज्ञान से शुद्ध होती है। परमात्मा आपकी अपनी आत्मा बुद्धि और ज्ञान से ही शुद्ध हो सकती है। इस बात को एक और मोटे उदाहरण से समझिए। यदि आपको अपना हाथ शुद्ध करना होता है तो आप जल का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि हाथ में दुर्गंध है और आप जल के साथ मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं, हाथ में मिट्टी लगाकर मलते हैं तो दुर्गंध मिट्टी में चली जाती है। जैसे ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। उसी प्रकार कर्म के दो होते हैं, एक ब्रह्म कर्म और दूसरा अभियंतर कर्म, जिसे उपासना कहा जाता है। इसी आधार पर तीन विषय माने जाते हैं जिन्हें ज्ञान, कर्म और उपासना कहते हैं। वैसे मूल रूप में विषय दो ही हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान का प्रतीक अग्नि है, इसलिए उपनयन संस्कार में अग्नि को आचार्य कहा गया है। गुरुओं की परंपरा में आज आचार्य अग्नि ही थे, जिन्हें सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ऋग्वेद का ज्ञान दिया था। ज्ञान में मुख्य रूप से जानने योग्य तत्व अग्नि है। जैसे भौतिक अग्नि भौतिक अंधकार को दूर कर प्रकाश फैला देता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर बुद्धि में प्रकाश फैला देता है। इसलिए अग्नि और ज्ञान एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। मिट्टी ने आपका कितना उपकार किया, किंतु उस मिट्टी को आप अंत में जल से धोकर गिरा देते हैं। जल ने भी आपका कितना उपकार किया, किंतु जल को भी आप कपड़े से पोंछ डालते हैं। कपड़े ने भी आपका कितना उपकार किया, पर उसे भी आप हाथ पोंछने के बाद अन्य कपड़ों से अलग फेंक देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आपका एकमात्र लक्ष्य होता है हाथ को स्वच्छ, सुगंध, दुर्गंध रहित, निर्मल देखना। यही आपका अंतिम लक्ष्य होता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना है, वही धन रूपी जल से धोकर, अर्थ रूपी मिट्टी से मलकर, काम रूपी वस्त्र से अपनी वासनाओं को पोंछ डालेगा और अंत में इन उपकार करने वाले धर्म, अर्थ और काम को भी जल, मिट्टी और वस्त्र की तरह त्याग देगा। यह धर्म त्याग का अर्थ आप ये न समझें कि अंत में असली धर्म को छोड़ देना है। धर्म दो प्रकार का होता है, एक समयानुसार बदलने वाला और दूसरा शाश्वत धर्म। शाश्वत धर्म नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ धर्म त्याग का अर्थ जीवन के प्रारंभ काल में जो हमारा धर्म था, माता पिता और गुरु के अनुशासन में रहना, जीवन के अंतिम काल में इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में धनार्जन करके परिवार का पोषण एवं विकास करना तथा स्त्री एवं बच्चों की प्यार भरी दुनिया में रमण करना, ऐसा व्यापार अंतिम समय में नहीं रह जाएगा। उनकी लालच एवं वासना अंत में छूट जाएगी, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो यही होगा कि हम वासनाओं से मुक्त एवं सर्वथा स्वस्थ हो जाए। अंतिम लक्ष्य वासनाओं से मुक्त हो जाना है, इसे न भूलें। अंत भला तो सब भला, जीवन भर वह कार्य न करें जो अंत में संताप दे। मन चाहे जीव से उत्पन्न हुआ हो, जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, उसकी उदय गुण में न पड़कर
राज के विषयभूत ब्रह्म विषयों का परित्याग करके परमात्मा चिंतन रूपी अपने ही पुरुषार्थ में प्रयत्न से चित्त रूपी बेताल पर शीघ्र विजय पाई जाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाए। तत्पश्चात वह कल्पना शून्य होकर परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाए। यह सारा जगत चित्त के अधीन, इसलिए बंधन और मोक्ष भी चित्त के ही अधीन है। मनुष्य को उचित है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए चित्त परमात्मा चिंतन में ही लगाए। जो सर्वथा अपने अधीन और परम हित है वह अभिष्ट वस्तु का त्याग, अभिष्ट वस्तु का त्याग रूपी वैराग्य जिसके कठिन हो गया है वह मनुष्य में विषयों का किला है, उसे धिक्कार। भले ही प्रलयकार के चक्र प्रचंड पवन प्रवाहित हो, चारों समुद्र एक से मिलकर एकाग्र हो जाए और 12 सूर्य एक साथ तपने लगे, परंतु जिसका मन शांत हो गया है उस पुरुष की कभी कोई हानि नहीं होगी। मन के विनाश मात्र से संपूर्ण दुखों का और विनाश हो जाता है और मन के संकल्प मात्र से परम सुख की प्राप्ति होती है। ये शरीर गिर जाए या उठ जाए अथवा आकाश के भीतर चला जाए, उसके विलक्षण रूप वाले मूल आत्मा की कोई हानि नहीं है। मन और मन शरीर दोनों एक में मिल गए हैं। मन के नाना प्रबंध से यह शरीर तरह तरह के भावनाओं का विस्तार करता रहता है। मन शरीर के संकल्प को सफल होने पर ही स्थूल शरीर शांत एवं आता जाता है। इसलिए जो पुरुष अंतःकरण मन को सफलता विषय चिंतन का अधिक असर नहीं होने देता, उसका वह मन खंडे में लगे हुए हाथी के समान लय को प्राप्त हो जाता है। विवेकी पुरुष संसार के विविध संघर्षों में उलझता नहीं, बल्कि लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है। संसार के विविध कर्मों का व सोत्साह संपन्न करते हुए चरम लक्ष्य ब्राह्मी अवस्था की ओर अग्रसर रहना ही साधक की साधना है। हम मानव के 4 अवस्थाएं हैं। उसी प्रकार निर्विकार अविनाशी आत्मा की साधनों के भेद से 4 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इसकी 3 अवस्था तो सभी मनुष्य को प्राप्त रहती हैं, पर 4थी अवस्था सूर्य अवस्था विवेक देश के पश्चात ही प्राप्त होती है। इनकी प्राप्ति से जीवात्मा सदा के लिए जन्म जाल के बंधन से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर लेता है। सत तथा असत में भेद जानने वाली शक्ति ही विवेक है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तथा प्रकृति में भेद जानने की शक्ति ही विवेक है, ज्ञान है। बुद्धि प्रकृति की देन है, इसी से अहंकार पैदा होता है। योग के अभ्यास से आत्मा ऊपर उठ जाती है, अहंकार समाप्त हो जाता है और सत्य ज्ञान पैदा होता है। पुरुष अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। मन शरीर के सही मार्ग पर लाने के लिए साधना 7 बातें बताई गई हैं। वे हैं विवेक, विलोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद तथा अनुग्रह, यानी किसी प्रकार उद्वेग या उत्तेजना नहीं होना। सारा विश्व कर्म बंधन में बना है। कर्तव्याभिमान शून्य होकर जो कर्म ईश्वर आराधना के लिए किए जाते हैं वे कर्म बंधन के कारण नहीं होते। ईश्वर सर्वोपरि शक्ति है और उससे बड़ा है और सबसे बड़ा है। दर्शन में लिखा है पहले जितने हो चुके हैं उन सबका गुरु है ईश्वर, क्योंकि उसका काल कोई भी सीमित नहीं है। सबसे पहले होने से वह ईश्वर सबसे बड़ा है और सब उससे शिक्षा लेते हैं, उसके आश्रित होते हैं। मनुष्य स्वयं छोटा हो जाता है, वह समझता है कि मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं इतने रुपए का मालिक हूं, पर मालिक बना तो ब्रह्म है। सिद्ध होता है गुलाम बना अपने आप पास रुपए हो तो वह अपने को बड़ा मानता है और रुपए न हो तो अपने को छोटा मानता है। बड़ा तो रुपया ही हुआ।
स्वयं की तो अप्रतिष्ठा ही हुई। रुपए, बेटे, पोते, पद, योग्यता, समाज का बल आदि सबके सब तुच्छ ही है। यदि परमात्मा का आश्रय ले गए तो फिर दूसरे आश्रय की आवश्यकता ही नहीं रहती। हमेशा ज्ञान चाहते हैं कि सर्वोपरि हो। यह चाहना वास्तव में परम तत्व का ज्ञान ही है। उस परमात्मा परम तत्व की अभिलाषा का हम संसारिक तुच्छ इच्छाओं से दबाते रहते हैं और सुख का आभास होता रहता है। थोड़े सुख से तो कुत्ता भी राजी हो जाता है, गधा भी राजी हो जाता है। सुख तो वह लेना चाहिए जिसमें किसी तरह की अपूर्णता न हो। अतः संसार का सुख हमारा ध्येय नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। सर्वोपरि सुख सत्य एक परमात्मा ही है। पहले जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए, शंकरादि, ब्रह्मादि, शंकर, नारद आदि, जिनका जो तत्व मिला वही तत्व ज्ञान कलयुगी मानव को भी मिल सकता है। सत्संग ही इसका महान साधन है। सत्संग के समान इसका कोई उपाय नहीं है। वह आनंद, परम आनंद चिरस्थायी रहता है। कबीर को अधिकतर लोग जुलाहा कहते हैं, क्योंकि अपने को पूर्व जन्म का ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या वे इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे आधे ब्राह्मण इस जन्म और आधे पूर्व जन्म में थे? लोग उन्हें आधा ही ब्राह्मण कहना चाहता है। कबीर ब्राह्मण से जुलाहा क्यों हुए? पूर्व जन्म हम बामन होते, ऐसे कर्म तप जीना, रामदेव की पूजा चूका, पकड़ जुलाहा सीना। यह क्यों कहा कबीर साहब ने? लोगों को समझाने के लिए। लोगों, मुझे देखो, अच्छा काम न करने, प्रभु सेवा में चूकने का फल क्या होता है? संत कबीर सभी रचनाओं में वासना क्षय पर जोर है। यह किसी भी साधना का प्रथम आधार भी है। वासना क्षय का आधार है प्रपंच के प्रति उदासीनता। उसके बाद ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तब साधक प्रभु या गुरु के समीप होता है। भक्तों के गुरु और भगवान में भेद नहीं है। कभी मरने के बाद तप नहीं करते, मुआ पीछे तप करे तो जीवित क्यों न मराए। कठोपनिषद का नचिकेता जीते ही यम गुरु के पास पहुंचता है। यम किसी को भी संसार से उठा लेता है। यम गुरु के देशों से नचिकेता का संसार नष्ट हो गया। संत कबीर को जब सदगुरु का हथियार मिलता है तो वे मृत्यु तुल्य हो जाते हैं। हंसे में बोले उन मणि संतन ले लिया मार, कहे कबीर भीतर ही भीतर विद्या सतगुरु का हथियार। यह ऐसा हथियार है जिससे मृत्यु और अमरता दोनों आती है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, वेद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जिसके राम आधार। संत कबीर के गुरु उन्हें संसार से मारते हैं, किंतु ईश्वर के यहाँ जिलाते हैं और अमर बनाते हैं। संत कबीर संपत्ति, सत्ता और भोग से मुक्ति चाहते हैं। नचिकेता यम से 3 वर मांगता है, किंतु संत कबीर गुरु से केवल विश्व मुक्ति का वर मांगते हैं। वाणी से इंद्रियों का विषय, वह तत्व से इंद्रियों से परे है। ऐसे में उसे बताना सबका काम नहीं है। तो उच्च कोटि का साधक शायद कोई संदेश दे सके। इसलिए उपनिषद का यह तत्व बैठा रहकर दूर हो जाता है, सोया रहता है, फिर भी सर्वत्र घूमता है। ऐसे तत्व को 2 आंख नहीं 3 आंख वाला शायद समझ सकता है। कबीर के पास तीसरी आंख थी। गीता में तीसरी आंख भगवान कृष्ण देते हैं, कठोपनिषद में यम देते हैं, शिष्य को गुरु देते हैं। संत कबीरदास जी को भी प्रभु गुरु से प्राप्त होता है। जो ज्ञान किताबों से नहीं हो सकता, वह ज्ञान साधना और साधु कृपा से प्राप्त हो जाता है।